राज्यसभा के सांसदों का धरना अब समाप्त हुआ है। मॉनसून सत्र का बहिष्कार ये सांसद करेंगे, विपक्ष के साथ सत्र का बहिष्कार करेंगे। कल से ही संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर ये लोग बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बयान दिया है, किसानों के लिए आंदोलन करेंगे वो। विपक्षी पार्टियां करेंगी आंदोलन। हम किसानों का निवाला मांगने गए थे, कोई चाय नाश्ता करने नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में किसानों के समर्थन में है। धरना और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी आम आदमी पार्टी। 8 निलंबित सांसदों का धरना खत्म हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, कल रात से संसद भवन में शाह मात का खेल देखने को मिला। पहले 8 सांसदों ने धरना किया, फिर आज सुबह उपसभापति वहां पहुंच गए उपवास पे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो कि हम कोई चाय पीने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। हम चावल का दाम किसान को मिले इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाय पीने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। उपसभापति जी ने जो उस दिन किया, ये काला कानून पास करके ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, काले अक्षरों में दर्ज होगा। बड़ा सवाल ये है, हमारा निलंबन भी कोई मुद्दा नहीं है, हमारा निलंबन कोई मुद्दा नहीं है। अगर देश के करोड़ों किसानों का हक मिलता हो तो जिंदगी भर के लिए हमें निलंबित कर दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन किसानों का हक उनको दीजिए, उनका निवाला मत छीनिए उनसे, नहीं तो हम विरोध करेंगे। हमारी जितनी ताकत है, क्षमता है, हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हाँ, मैं चढ़ा था टेबल पे, मैंने माइक भी तोड़ा था, मैं मानता हूं। लेकिन हुआ क्या उसके पहले? बगैर नंबर के अल्पमत में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जबरन ये बिल लोकतंत्र का और संविधान का गला घोट के पास किया है। लेकिन धरना खत्म करने का मकसद क्या है? 8 घंटे धरना देने के बाद क्या कोई मैसेज देना? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब सारे विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया और सबकी ये बात है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, तो अब हम इसकी लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे। संसद ने अगर जितनी हमारी ताकत थी, क्षमता थी, अगर वहां हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, तो हम सड़क पे इसके खिलाफ लड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने उपसभापति को बधाई दी है, सुबह पहुंचे चाय लेकर, आप लोगों ने चाय ठुकरा दी। प्रधानमंत्री ने ये चाय नाश्ते की लड़ाई थोड़ी है, वो देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ये करोड़ों किसानों की लड़ाई को चाय पे लाके पहुंचा रहे हैं, इतना छोटा कर रहे हैं। जो किसान प्रधानमंत्री जी का भी पेट भरता है, उनके मंत्रियों का भी पेट भरता है, उनके सांसदों का भी पेट भरता है, और हमारा भी पेट भरता है, और विधायकों का भी भरता है, और देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता है। उस अन्नदाता की लड़ाई को आप एक छोटी सी चाय में उलझा रहे हैं। ये नौटंकी बहुत देख चुका है देश, ये ड्रामेबाजी आपकी बहुत देख चुका है देश। प्रधानमंत्री जी, अब ये ड्रामे मत कीजिए, पहली बार आप अब ये ड्रामे मत कीजिए। आप, मेरा आपसे सवाल है, आपने वादा किया था 2014 में, पता नहीं आप मीडिया के मित्रों को याद है कि नहीं है, निकाल कर देख लीजिए, कि जो लागत मूल्य होगी फसल की उस पर 50% मुनाफा देंगे। 6 साल हो गया, आज तक मुनाफा नहीं दिया, आज तक 50% एमएसपी नहीं बढ़ाई, और उसके बावजूद इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके कहा हम 50% मुनाफा नहीं देंगे। धरना ऐसे धोखेबाज लोग आज करोड़ों किसानों के मुद्दे को एक छोटी सी चाय में उलझा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दिखाता है। संजय जी, संवेदनहीनता को दिखाता है। संजय जी, धरना खत्म हो गया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? 25 तारीख को भारत बंद है। हमारी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी आगे की रणनीति तय करेंगे। पंजाब में भी हमारी पार्टी कल पूरे पंजाब के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में, 75 जिलों में से 70 जिलों में हमारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन हुआ। हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा के बर्बरता पूर्वक योगी पुलिस ने पीटा। बिहार में भी हम आंदोलन करेंगे, राजस्थान में भी आंदोलन हमारा तय हो गया है। हम पूरे देश में इसको लेके एक व्यापक आंदोलन करेंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले।
और मोदी जी किसी गलतफहमी में ना रहें और ये सरकार किसी अहंकार में ना रहे कि आपने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोट के बगैर नंबर के आपने बिल पास किया है, इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने किसानों के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम किया। लेकिन संजय जी, कानून में बार बार ये लोग कह रहे हैं ये झूठे लोग, इनसे पूछिए तीनों कानून में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। अगर कोई पूंजीपति किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम अगर खरीदारी करेगा तो वो किस कोर्ट में जाएगा, किस न्यायालय में जाएगा? अगर आप बिल में एमएसपी का जिक्र ही नहीं करते तो वो कहां जाएगा? लेकिन वो क्या प्रधानमंत्री कहेगा जाके? लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा क्या कि कहेगा? किसानों को आप कोर्ट हैं, मैं जाके कहूं आपसे कि एमएसपी हमें नहीं मिल रही है न्यायालय महोदय, तो आप कहेंगे बिल में कहां लिखा है दिखाओ। तो मैं आपसे कहूंगा प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था न्यायाधीश महोदय, आपने नहीं सुना? तो आप हमारे पिटीशन को पकड़ेंगे, उठा के फेंकेंगे और बोलेंगे भागो यहां से, इस बिल में नहीं लिखा है। आप बताइए मुझे, न्यायालय में हम जाएंगे तो हम वहां ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, आपने नहीं सुना न्यायाधीश महोदय? बहुत बढ़िया किसान सम्मेलन किया था, पीछे एयर कंडीशन भी लगा था, आगे 20 माइक भी लगा था, फूल भी सजा था, वहां से बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप नहीं सुन पाए न्यायाधीश महोदय? तो न्यायाधीश महोदय कहेंगे बिल में नहीं लिखा, पिटीशन उठा के फेंक देंगे। एक अंतिम सवाल, संसदीय इतिहास में पहली घटना हुई जब इस तरह का काला दिन, तमाम लोगों ने कहा कि ये काला दिन है, लोगों ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, माइक तोड़ी, रूल बुक फाड़ी। आपको लगता है कि ये सही हुआ? पहली बात तो ये बताइए कि कोई सांसद पागल है क्या? हम लोग इतने दिन से 2 साल से पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कभी आपने देखा क्या इस तरह का करते हुए? वो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेल में आए थे, जो नारे लगा रहे थे और हम लोगों को जो मार्शल से खिंचवा के बाहर किया जा रहा था, ये सब लोकतांत्रिक है क्या? इस सरकार को अपने चेहरे पर कालिख लगा के पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि अल्पमत में होने के बावजूद इसने एक काला कानून किसान विरोधी पास किया। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली। बुलंदशहर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है।